एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। आज हम स्कीम्स में बात करेंगे जल जीवन मिशन। चलिए देखते हैं जल जीवन मिशन क्या है, क्योंकि ये करेंटली न्यूज़ में था और सारे स्कीम्स मैं आपको कराऊंगी और सारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जल जीवन मिशन जो कि लेके आए थे यहाँ पर 2019 में 15 अगस्त 2019 को 15 अगस्त को ये स्कीम्स जो है लॉन्च हुई थी। लॉन्च डेट याद रखना है। अब क्या है इसका मोटिव क्या है, तो यहाँ फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराना है, चाहे वो हैंडपंप हो या टैप के थ्रू पानी प्रोवाइड कराना है। राइट, ये है क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जहाँ पर ये वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ये नहीं है, उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इसी के तहत ये योजना लाया गया है। तो सारे रूरल हाउस होल्ड में जो सप्लाई ऑफ वाटर है उसको प्रोवाइड कराना है। और कितना 55 लीटर पर पर्सन पर डे। ओके, पर पर्सन पर डे के लिए 55 लीटर ऑफ वाटर प्रोवाइड कराना है। और ये 2024 तक बोला गया है, 2024 तक बोला गया है। ओके, इस प्रकार से अब मिनिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये चीज लॉन्च हो गई है। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। ओके, लॉन्च डेट मिनिस्ट्री और क्या एम है, चाहे वो हैंडपंप हो या टैप के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है सारे हाउस होल्ड में। अब इसमें फंडिंग कौन कौन कर रहा है, अगर कोई ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर यहाँ पर हिमालयन स्टेट है तो 90 और 10 का रेशो होगी। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट 90 और स्टेट गवर्नमेंट 10 देंगी। अगर कोई यूटीज है तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देंगी। और अगर कोई स्टेट है तो 50-50% का रेशो होगा। सेंट्रल भी 50 और स्टेट भी 50% का रेशो होगा। स्ट्रैटेजी की बात करें बेसिकली क्या है, तो डिमांड एंड सप्लाई को मीट करेगा। जैसे कि क्वालिटी ऑफ वाटर, आप साफ सस्टेनेबल जो पानी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस चीज को मैनेज करना चाहिए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को इन रिचार्ज करने के लिए, रे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और जो मैनेजमेंट होती हैं हाउस होल्ड जो रीयूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बोला जाता है जो हम जो टैप के बिना जो बाथरूम या टॉयलेट में जाते हैं उसके अलावा जितने भी हम यूटेंसिल्स होते हैं या फिर हम बात करते हैं वो पानी हम रीयूज कर सकते हैं। तो वो भी इसी के तहत ही करना है। और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर पानी अभी क्या है, ग्राउंड वाटर पानी ही खत्म हो रहा है। तो ये सारी जो कि आर्टिकल भी बहुत सारे इसके अकॉर्डिंग छप चुके हैं, देखा होगा आपने, पढ़ा होगा। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी स्कीम्स है उस तरह से ये सस्टेनेबल वाटर सप्लाई और मैनेज किया जाएगा ऑल ओवर द भारत इंडिया के अंदर। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होगी, ऑडिट इसके लिए डिपार्टमेंट एजेंसी होगी कि हमने जहाँ पर टैप खुलवाया वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा, सही से वर्क कर नहीं रही है, प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, एक्चुअली डिलीवरिंग ऑफ वाटर हो रही है नहीं हो रही है। और नेशनल वॉश मतलब कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, मतलब कि जो भी हम सेक्शन ऑफ विलेज में दे रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, क्वालिटी पानी होना चाहिए। अब बहुत ये करेंटली न्यूज में था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 100% क्या हो गया है, जल जीवन मिशन के तहत 100% ऑफ वाटर यहाँ पर आ चुकी है इस स्टेट में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट होंगे, देख लीजिए, जहाँ पर 100% वाटर प्रोवाइड करा दिया गया। मतलब कि वहाँ पर हर एक गांव में पानी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, जो कि वेबसाइट से है। तो इसमें से जो भी आपका स्टेट है उसमें देख सकते हैं कि आपके स्टेट में ये पानी उपलब्ध है या नहीं है, 100% है या नहीं है, ये चीज़ है। इसका डाटा याद रखिएगा। और रिसेंटली जो भी 100% होता है ना वो आ जाता है न्यूज़ में, तो इसी के तहत ये आया हुआ है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कराना है हर एक हाउस होल्ड में।
और यहाँ पर जो भी डॉट प्रोन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, या फिर जो भी ऐसे विलेज है जहाँ पर पानी नहीं है, इसके थ्रू कराया जाएगा। यहाँ पर जो फंक्शनल टैप कनेक्शन होगी वो लिंक किया जाएगा स्कूल, आंगनबाड़ी, जीपी बिल्डिंग्स, हेल्थ सेंटर, इससे कनेक्ट किया जाएगा और प्रॉपर मॉनिटर भी किया जाएगा, जैसे कि आपने देखा ऑडिट भी की जाएगी। और यहाँ पर अगर कोई वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करना चाहते, अगर आपको सोशल वर्किंग करना है या तो कैश की तरह या काइंड की तरह, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप श्रमदान भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो वॉलेंट्री ऑनरशिप भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे वाटर सोर्स और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेगुलर फंड दिया जाएगा, और फंड दिया तो उसको प्रॉपर ऑपरेशन और मैनेजमेंट किया जाएगा। और आज अगर हम कर रहे हैं तो कल भी हमारा पानी होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम पानी और टैप तो खुलवा लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया और वो लॉन्ग टाइम में वो वर्क नहीं कर रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एम्पावर और डेवलपमेंट करना है ह्यूमन रिसोर्सेज को, जैसे कंस्ट्रक्शंस, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक वर्क, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, प्रॉपर चीज़ें क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से, और अवेयरनेस भी होना चाहिए कि हाँ ये सब हो रहा है, अगर आपके गांव में ऐसा कुछ नहीं है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो एकदम पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं स्टूडेंट। 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। 2024 तक कराना है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन करानी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। और यहाँ पर फंड की बात करें तो 90-10 का रेशो है। अगर कोई हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट है, अगर कोई स्टेट है तो 50-50, अगर कोई यूटीज है तो 100%। बॉटम अप प्लानिंग होगी, मतलब रीजनल लेवल पर देखा जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट होगी। फ्यूचर जनरेशन पर फोकस किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि ये सारी जो अगर प्लम्बिंग है बताया गया था, अभी देखा था हमने ऑब्जेक्टिव में, तो उस तरह से इसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। अगर ये काम होगा तो जरूरत पड़ेगी लेबर की, तो लेबर की जरूरत होगी तो रोजगार भी मिलेगा लोगों को। इस प्रकार से ये जल जीवन मिशन है जो कि करेंटली न्यूज में, और कोई भी स्टेट अगर 100% करता है तो ये न्यूज में आ जाता है। सो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही और स्कीम्स हम करेंगे, बने रहेंगे मेरे साथ। धन्यवाद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।